ठीक है बेटा, देखिए ऐसे सवाल हम लोग कम से कम 20 बार कर चुके हैं, किए कि नहीं किए बताइए। एकदम आसान सवाल है, लेकिन जब आया है तो हम लोग कर रहे हैं। अब प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस का। ये जो नवोदय के प्रश्न है बेटा, आपके लेवल से 4-5 के लेवल से अच्छे लेवल होता है, अच्छा लेवल होता है, ठीक है। और आशा है कि सभी बच्चे इस सवाल को तो कर लिए, ठीक है ना। अब देखिए बेटा क्या प्रश्न आ रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है जो 5, 7, 9, 3, 2 तथा 0 से मिलकर बनाई जा सकती है। अब देखिए हम लोग जो है सवाल तेज हल करना, सही करना अलग बात है, हम लोग जो कंसेप्ट डेवलपमेंट है उस पर ज्यादा बात करते हैं। तो बेटा छोटी छोटी संख्या कैसे बनेगी, बढ़ते क्रम में जब लिखेंगे तब छोटी छोटी संख्या बनेगी, है कि नहीं है। अगर छोटी से छोटी संख्या बनानी है, दी हुई अंकों से छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा, बढ़ते क्रम में, ठीक है। अब बढ़ते क्रम में क्या बेटा, बढ़िए। अब बढ़ते क्रम में क्या बेटा, जब 0 है तो वहां पे क्या होना है, अलर्ट होना है, ठीक है ना। 0 जब आए तो अलर्ट हो जाना है, ठीक है ना। 0 आए तो अलर्ट क्यों होना है बेटा, बताइए। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 अंक है। अब मैं देखिए मैं लिख दिया 0 बढ़ते क्रम में 2, 3, 5, 7 और 9 लिख दो जी। तो कितने अंक का बन जाएगा, 5 अंक का, क्योंकि ये संख्या के आगे अगर 0 लिखे हैं तो ये इसका कोई महत्व नहीं है। यही अगर 0 यहां लिखते तो इसका महत्व होता है। तो जब हम लोग क्या बात किए थे कि जब भी ऐसी संख्या बनाने की बात हो, रसांत बात नहीं, तो क्या करेंगे, जो सब 0 के बाद सबसे छोटी उसको आगे लिख दीजिए, उसके बाद तुरंत क्या करिए 0 लिख दीजिए, फिर जाके वो संख्या आपकी छोटी छोटी संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे, बढ़ते क्रम में तो लिख दिए हैं, लेकिन 0 होने की वजह से हमें क्या करना है, 0 को भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे छोटी 0 के बाद की छोटी संख्या, उसके बाद तुरंत 0। अब कौन सा उत्तर सही होगा बताइए, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये जब 0 हो तभी ध्यान रखना है, जब 0 ना हो अंकों में तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा बेटा एक और बात है, इसमें यह भी नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, इसमें यह भी नहीं लिखा हुआ है कि दोहराना है कि नहीं दोहराना है, ठीक है। अलग और प्रश्न में लिखा आता था, चूंकि ये ऑप्शन में देख रहे हैं हम लोग कि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, तो इसको हम लोग देख के समझ लेंगे कि दोहराना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उत्तर तो इसी में से देना है कि नहीं है, बात बोलिए। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, इससे हम लोग समझिए। अगला प्रश्न क्या है बेटा, ये जो है बेटा भिन्न का प्रश्न है, ठीक है। एक गांव की 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है, अशिक्षित में पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है। यदि अशिक्षितों की संख्या 2064 है तो शिक्षितों की संख्या और गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यदि अशिक्षित व्यक्ति जो अनपढ़ है उनकी संख्या जो इतनी है तो शिक्षित कितने हैं उनकी ज्ञात कीजिए और गांव की पूरी जनसंख्या ज्ञात करिए। अब बताइए, ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए हम मान लेंगे, माना कि गांव की, ठीक है, कुल जनसंख्या कितनी है, गांव की कुल जनसंख्या जो है x है, कितनी है, x है, गांव जनसंख्या कितनी है, x है। अब देखिए बेटा x का 1/3 भाग क्या है, अशिक्षित है। अशिक्षित कितने हैं बेटा, अशिक्षित कितने हैं, जो गांव की कुल जनसंख्या है, ठीक है, गांव की जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या कितना है x, इसका 1/3 क्या है, अशिक्षित है। और अशिक्षित कितने हैं, 2064। तो अशिक्षित क्या रख देंगे, 2064 रख देंगे, ये क्या जाएगा x/3। तो x में क्या है, 3 का भाग है, तो x का मान कैसे निकलेगा, ये भाग इधर इधर गुणा हो जाएगा x में, ठीक है, 2064 गुणे 3। तो x का मान कितना हो जाएगा बताइए बेटा, 2 3 चौका 12 का 2 हासिल 1, 3 छक 18,
एक 19 हासिल 1, 3 शून्य शून्य 1, 3 दूनी का 6, 6192। ठीक है ना, 6192 क्या आ गया? गांव की कुल जनसंख्या। आएगा नहीं बताइए? अरे एक बार कर लो बेटा, 3 चौका 12 का 2, ठीक ना, हासिल 1, 3 6 18 19, 3 शून्य शून्य 1 और 3 दूनी का 6। ये क्या आ गया? x किसको माने हैं? गांव की कुल जनसंख्या को। ठीक है, तो गांव की जनसंख्या कितना आ गया बेटा? 6192। अब कह रहा है बेटा कि शिक्षितों की संख्या ज्ञात करिए। गांव की जनसंख्या तो ज्ञात कर दिए, शिक्षितों की संख्या। शिक्षित बेटा कैसे निकालेंगे? शिक्षित में जो पढ़े लिखे हैं, हमें अनपढ़ की संख्या पता है और कुल गांव की जनसंख्या पता है, तो कुल गांव में से अनपढ़ों को घटा देंगे तो पढ़े लिखे पता चल जाएंगे, नहीं चल जाएंगे? बताइए, बोलिए। जो शिक्षित होंगे वो कितना होंगे बताइए बेटा? गांव की जनसंख्या कितना है? 6192। उसमें से घटा देंगे कितना? जो अशिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, 2064। ये क्या हो जाएगा? हासिल जाएगा, 12 में से चल गया 8 बचेगा, 8 में से चल गया 2, 1 4। कौन सा आएगा? ए ऑप्शन। ठीक है बेटा, बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? गांव की जनसंख्या x मान लेंगे, उसका 1/3 जो है अशिक्षित है, वो अशिक्षित दिया हुआ है 2064 है, उससे हम गुणा करेंगे तो हमें x का मान आएगा। x क्या है? गांव की जनसंख्या है। तो गांव की जनसंख्या हमें पता चल गया। तो गांव की जनसंख्या पता चल गया, उसमें कितने अनपढ़ हैं ये दिया हुआ है, तो पढ़े लिखे नहीं पता चल जाएगा, उसमें से घटा दो। ठीक है बेटा, ये है प्रश्न। तो इसको आप लोग हल कर लेंगे, अब अगले बार आएगा तो आशा है। और इसको क्या करिए आप, नोट डाउन करिए।